Now student, today we are going to start the new chapter, relation and function. Now it depends upon the set 3 of the first chapter. In the relation and function, first of all we do some definitions and relevant material. In the first we have to do the ordered pair. What is the definition of ordered pair? सो बेटा जैसे कोऑर्डिनेट होता है ना, कोऑर्डिनेट उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हमेशा हम फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हमेशा हम सेकंड प्लेस पे लिखते हैं। जैसे -1, 2, इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज ए -1, वाई कोऑर्डिनेट इज 2। हम इंटरचेंज नहीं कर सकते एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को, तो इट इज़ ए ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इट इज़ ए पेयर ऑफ द एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इन सी ब्रैकेट। ना फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है? -1, 2, a, अल्फा या अल्फा, एक्स या n, p। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। Now then there is a equality of ordered pair. Now two ordered pair a, b and c, d are said to be equal if entries of the first pair is equal to entries of the second pair respectively. अब यहाँ entries का मतलब क्या है? जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, इनको फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री भी बोलते हैं। तो यहाँ एंट्रीज मीन द एलिमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल if ordered pair a, b is equal to ordered pair c, d, it is possible only and only if a is equal to c, first entry is equal to first entry, and b is equal to d, second entry is equal to second entry. Now if we see the a, b ordered pair and b ordered pair, they are not same, they are unequal. हाँ, इक्वल तभी होंगे बेटा अगर a और b दोनों इक्वल होंगे। Now after the discussion of the ordered pair, let us see what is a Cartesian product of the two sets. अगर हमारे पास दो सेट है बेटा, नॉन एम्प्टी सेट है, ए भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है, ए इज नॉट इक्वल टू 5, बी इज नॉट इक्वल टू 5, देन ए क्रॉस बी ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। इट इज ए सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो ए क्रॉस बी क्या है? सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये बेटा सेट बिल्डर फॉर्म है ऑर्डर्ड पेयर की। नाउ फॉर एग्जांपल अगर ए में मेरे पास एलिमेंट है 1, 2 और बी में मेरे पास एलिमेंट है 3, 4, तो ए क्रॉस बी कैसे तैयार करेंगे? ए क्रॉस बी के लिए ए में से पहला एलिमेंट लीजिए, बी में से पहले एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए बेटा। 1, 3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फिर 1, 4 सेकंड ऑर्डर पेयर बन गया। इधर से 2 लीजिए, 2, 3 ये थर्ड ऑर्डर पेयर, 2, 4 ये फोर्थ ऑर्डर पेयर। तो दिस सेट ऑफ द फोर्थ ऑर्डर पेयर इज ए क्रॉस बी, दैट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। लेकिन अगर हमें बी क्रॉस ए तैयार करना है तो उसके लिए बेटा 3, 1 पहला ऑर्डर पेयर हो गया, 3, 2 ये दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया, 4, 1 थर्ड ऑर्डर पेयर है, 4, 2 ये फोर्थ ऑर्डर पेयर है। अब यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है बेटा ए क्रॉस बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी क्रॉस ए, दे आर नॉट इक्वल। इनमें पोजीशंस का फर्क है। ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर और बी क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट है। आफ्टर दिस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऑर्डर्ड पेयर में काउंट करने हैं। इंडिविजुअल क्या कहते हैं एंट्रीज काउंट नहीं करनी, पेयर वाइज काउंट करना। 1, 2, 3, 4 बी क्रॉस ए में भी 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जैसे ए में 2 एलिमेंट है, बी में भी 2 एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2 × 2 4, तो ए क्रॉस बी में भी 4 एलिमेंट है। सिमिलरली बी क्रॉस ए में भी 4 एलिमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या बनता है? 4 बनता है। देन आफ्टर दिस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, अनलेस ए इज इक्वल टू बी, तब तक इक्वल नहीं होगा जब तक बी और ए दोनों सेम नहीं हो जाते। आफ्टर दिस
द सेकंड इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू null set phi set when A is a phi or B is a phi or both are phi. अगर A phi है, B phi है, या दोनों के दोनों क्या है, phi है. और थर्ड, A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं है. इफ एंड ओनली इफ A इज ए नॉन एम्प्टी and B is a non empty. Then the fourth remark is, if A and B are non empty set and non empty finite set, then number of element in A cross B is equal to number of element in A multiply with the number of element in B, and number of element in B cross A is the same as number of element in A cross B. So we can also extend this definition of the Cartesian product of the two set up to the more set. If there are A, B, C are the non-empty set, A is not equal to phi, B is not equal to phi, and C is not equal to phi, then A cross B cross C is a ordered triplet. We called it ordered triplet, where first entry belong to the first set, second entry belong to the second set, and third entry belong to the third set. Now the last remark is, if A, B, C are the non-empty finite set, the number of element in A cross B cross C is equal to number of element in the set A into number of element in the set B into number of element in the set C. Now, after this introduction, let us discuss the exercise 1. The first question, we have ordered pair x by 3 plus 1, comma ordered y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3, 1 by 3. तो मुझे x और y फाइंड आउट करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे x और y फाइंड आउट करना है. बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री, इट मीन x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3. सेकेंड एंट्री y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. तो इट मीन x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. So we can say that x by 3 is equal to 5 minus 3 by 3, और 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो x is equal to 2. और ऑन दी अदर साइड y is equal to 3 is LCM, तो 1 plus 2 3, 3 upon 3 it is equal to 1. तो we get x is equal to 2 and y is equal to 1. अब लुक एट दी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट और B है सेट 3 4 5, B में भी कितने एलिमेंट है बेटा, 3 एलिमेंट है. तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B. तो वेरी सिंपल बेटा, देखिए अब A में अगर 3 एलिमेंट है, B में एलिमेंट है 3 4 5, तो ये भी तो नंबर 3 हो गया. तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज आल्सो 3. अब फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B is equal to number of element in A into number of element in B, and it is equal to 3 multiplied by 3 is equal to 9. Very easy beta. Then after this, in the third question, see in the third question we are given G is a set of the two element 7, 8. H is a set consists with the 3 element 5, 4, 2. We want to find G cross H and H cross G. अब सबसे पहले बेटा G क्रॉस H देखिए बेटा, G क्रॉस H में क्या आएगा, G के एलिमेंट है बेटा 7, 8 और H में एलिमेंट है बेटा 5, 4 and 2. अब इनकी मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है. तो पहले फर्स्ट में से एक एलिमेंट उठाइए 7 और इसको 5 के साथ पेयर बनाइए. तो पहला पेयर बनेगा 7, 5, दूसरा पेयर बनेगा 7, 4, 7, 4, तीसरा बनेगा 7, 2. अब फिर 8 एलिमेंट उठाइए बेटा 8, 5, 8, 5 और फिर 8, 4, 8, 4 फिर आएगा 8, 2, 8, 2. ये मेरे पास तीसरा गया. फिर आफ्टर दिस मेरे पास है H क्रॉस G. इसके लिए बेटा पहले H लिखा जाएगा बेटा 5, 4, 2 और क्रॉस G लिखा जाएगा बेटा 7 और 8. नाउ इट इज इक्वल टू, इसमें भी
पहले यहाँ से 5 उठाएंगे, 5 एंट्री, 5 मेक ए पेयर विद 7, 5,7, फिर मेरे पास आएगा 5 मेक ए पेयर विद 8, 5,8। अच्छा, अब 4 मेक ए पेयर विद 7, 4,7, 4,8, और फिर मेरे पास 2, 7, और फिर आएगा 2,8, 2,8। अब यहाँ से देखिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी क्रॉस एच 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच क्रॉस जी 1 2 3 4 5 6, बट जी क्रॉस एच इज डिफरेंट फ्रॉम एच क्रॉस जी। तो यहाँ लिख देते हैं, हियर जी क्रॉस एच इज डिफरेंट फ्रॉम एच क्रॉस जी, but number of element in G cross H is equal to number of element in H cross G। अब यहाँ से एक चीज क्लियर है, ये दोनों के दोनों सेट G क्रॉस H और H क्रॉस G, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, बट दे आर इक्वलेंट। इक्वलेंट क्यों है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। नाउ इन द फोर्थ पार्ट ऑफ द exercise, here there is a true false. State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. The first part, P is a set m, n, Q is a set n, m, n, और मुझे लिखना है P क्रॉस Q। यहाँ लिखा गया है P क्रॉस Q m, n एंड n, m, दो एलिमेंट लिखे गए हैं, जबकि P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? P में से m उठाइए, m, n, m, n फर्स्ट पेयर, फिर m, m सेकंड पेयर, ये जो मिसिंग है m, m, फिर यहाँ से आएगा बेटा n, n, इधर से सेकंड एंट्री, इधर से फर्स्ट एंट्री, फिर n, m, n, m। अब P क्रॉस Q में देर आर 4 एलिमेंट्स, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। और ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि P क्रॉस Q में तो 2 एलिमेंट है, लेकिन होनी चाहिए P में 2 है, Q में 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में 2 × 2 4 एलिमेंट होने चाहिए। अब लुक एट दी सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या है? A एंड B आर द नॉन एम्प्टी सेट, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B. It is a true because of the definition of A cross B. It is true by definition of A cross B. यही तो A cross B की definition है। A cross B की definition देखिए क्या है? A cross B is equal to ordered pair। तो इसमें A cross B में ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स, वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इट इज ए डेफिनेशन, तो दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। इन द थर्ड पार्ट वी हैव इफ ए इज ए सेट 1, 2, बी इज ए सेट 3, 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5। देखिए बेटा, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, और मुझे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 को 5 देखना है कि वेदर इट इज ए 5 और नॉट। नाउ सी व्हाट इज ए बी सेट। बी है नॉन एम्प्टी सेट। सी बी मेरे पास क्या है? 3, 4, और बी को मुझे इंटरसेक्शन करना है 5 के साथ, और 5 इज ए नल सेट, इज ए नल सेट। बी नॉन एम्प्टी है और 5 हमारा एम्प्टी सेट है। तो व्हाट इज बी इंटरसेक्शन 5? इट इज इक्वल टू 3, 4 इंटरसेक्शन 5, इट इज इक्वल टू 5। नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन बी एंड 5, नन। आफ्टर दिस देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर एक सेट मेरे पास नल है, ये बन गया ए क्रॉस 5। अगर एक सेट नल है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट होगी। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक सेट एम्प्टी सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगी?
एम्प्टी सेट होगी। तो इट मीन गिवन स्टेटमेंट इज देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, it is a correct statement. Now after this look at the question number 5. 5 क्वेश्चन में देखिए क्या है, मेरे पास ए सेट में दो एलिमेंट है -1, 1 और मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द थ्री सेट देखना है ए क्रॉस ए। नाउ फॉर फाइंडिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द थ्री सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। तो इसमें टू सेट के लिए ए क्रॉस ए इज इक्वल टू सेट ऑफ -1, 1 क्रॉस प्रोडक्ट विद -1, 1। तो इसमें क्या आएगा, -1 पेयर बनाएगा -1 के साथ, फिर -1 पेयर बनाएगा बेटा 1 के साथ, फिर इधर से 1 पेयर बनाएगा -1 के साथ और 1 पेयर बनाएगा 1 के साथ। तो ये ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट हो गए। अब ए क्रॉस ए ये फाइंड आउट करने के लिए पहले तो ये ए क्रॉस ए ये चारों एलिमेंट इसमें एक सेट में लिख लीजिए, चारों एलिमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई विद क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए सेट दैट इज -1, 1। तो इसमें अब आपके पास जहाँ पेयर है और ये एक एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट करना है, तो ये बन गया ट्रिपलेट -1, -1। फिर मेरे पास -1, 1 के साथ -1 अटैच करिए, -1, 1 -1, फिर -1 को अटैच करिए 1 -1 के साथ, ये थर्ड एलिमेंट आ गया। -1 को अटैच करिए 1 और 1 के साथ, ये फोर्थ एलिमेंट आ गया। अब आगे 1 को हर एलिमेंट के साथ अटैच करना है, उसके लिए आएगा -1 इसको 1 के साथ अटैच करो, ये फिफ्थ एलिमेंट हो गया। -1 1 इसको 1 के साथ अटैच करो, ये सिक्स एलिमेंट हो गया। -1 1 इसको 1 के साथ अटैच करो, ये सेवन्थ एलिमेंट हो गया। 1 1 और 1 इसको एलिमेंट के साथ अटैच कीजिए, एट्थ एलिमेंट बन गया। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द थ्री सेट। पहले हम दो सेट के प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर थर्ड के साथ इसको एसोसिएट करेंगे। अब अगर हमारे पास ए सेट मालूम है, बी सेट मालूम है, तो मैं इजीली ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ। अब इसका कन्वर्स देखिए, अगर मुझे ए क्रॉस बी मालूम है देन हाउ वी कैन राइट ए सेट एंड बी सेट। लुक एट दी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ए क्रॉस बी इज गिवन, इट कंसिस्ट विद 4 एलिमेंट ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स एंड बी कॉमा वाई। तो ए सेट पहला सेट है, तो पहले सेट में पहली एंट्री होगी सारे ऑर्डर्ड पेयर की। तो ए सेट में एलिमेंट होंगे ए बी एंड बी, तो ये 4 एलिमेंट। लेकिन रेपिटेशन इन ए सेट इज नॉट अलाउड, तो वी राइट इट एज ए कॉमा बी। इसी तरह बी सेट में दूसरी एंट्री होगी, क्योंकि बी है सेकंड सेट, एक्स कॉमा वाई, फिर एक्स कॉमा वाई, 4 एलिमेंट। लेकिन इसमें भी रेपिटेशन हो रही है, एक्स की भी वाई की भी। तो इट इज फाइनली इट इज ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट एक्स कॉमा वाई, बिकॉज रेपिटेशन इन ए सेट इज नॉट अलाउड। तो देखिए बेटा, अगर ए सेट और बी सेट मालूम है तो हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। अगर ए क्रॉस बी मुझे मालूम है तो मैं सेट ए और बी लिख सकता हूँ। तो बेटा कोशिश करिए बेटा, ट्राई टू अटेम्प्ट द एग्जाम्पल्स, ट्राई टू अटेम्प्ट द अदर पार्ट्स एंड आस्क मी द प्रॉब्लम। दैट्स ऑल।